हे गाइस, तो आज देखो आज का क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो जैसे ना हम लोग अब एक सरवाई के आगे अगर कोफिशिएंट जैसे नंबर रहता था तो वो सब क्वेश्चन तो सारा कर चुके हैं। अब तो कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें ना एक सरवाई के साथ साथ जैसे ए और बी रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है और इससे में हमें क्या करना है, यहाँ से एक सरवाई हमें फाइंड करना है। और सेम ये सेकंड क्वेश्चन है, सेम इसमें भी एक्स और वाई हमें फाइंड करना है, यानी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो चलो दोनों को सॉल्व करते। तो देखो जैसे पहले कर रहे थे ना बिल्कुल वैसे अभी भी करेंगे, काम वही करना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं आने वाला। पहले जैसे लगा रहे थे, एलिमिनेशन लगा रहे थे, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे, या फिर जो भी मेथड पहले जैसे कर रहे थे ना, अब भी बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं और फिर एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में खुद से करना। ठीक, और पहले ना एक बार ट्राई करो तो पहला क्वेश्चन भी खुद से बनाने के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो रोक कर आई थिंक बन गया होगा। हाँ, वीडियो रोक कर बनाओ। ठीक, तो चलो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, हमें ना इसे सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और एक दिया हुआ ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से वही काम करना। अब जैसे ना एलिमिनेशन लगाते हैं, तो एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं, अगर एक्स कैंसिल करना हो तो एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, वाई कैंसिल हो तो वाई का कोफिशिएंट सेम बनाना, काम तो वही करना है। तो चलो किसी एक को कर लेते हैं ना। अब जैसे बताओ हमें पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड इक्वेशन इज ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन दे रखा है। अब ना इसे हमें सॉल्व करना है, तो फिर से बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आगे बताओ। अब जैसे ना यहाँ नीचे देखो, अगर यहाँ पे बात करते तो ये ए एक्स है, तो ऊपर भी एक्स में ए से गुना कर देंगे तो ए एक्स बन जाएगा। हमें बिल्कुल जो चीज़ एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना हो उसका कोफिशिएंट सेम करना हो। अगर वाई हमें कैंसिल करना होता तो ये वाई के आगे बैठा है बी, तो यहाँ भी बी बना लेते हैं। तो किसी एक को बना लो, आसान सा इक्वेशन है, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। जैसे ना अगर मान लेते हैं हमें बाई कैंसिल करना हो, तो बाई कैंसिल करना हो तो यहाँ बी है तो ऊपर भी बी बनाना पड़ेगा। तो बी बनाने के लिए पूरा इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही बी से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या बन गया, ये तो एल एच एस हुआ बी एक्स प्लस बी वाई, और आर एच एस में ए प्लस बी है और दोनों बी से गुना होगा, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, नहीं ए इंटू बी, ये ए बी हो गया, ए इंटू बी, ये ए बी हो गया, और प्लस का बी इंटू बी डैट इज बी स्क्वायर। और नीचे इक्वेशन में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, तो ये एज इट इज रह जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ इसके आगे क्या करना है, सिंपली दोनों को ऐड कर दो। ये प्लस बी वाई है, ये माइनस बी वाई, जैसे ही ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, और ये बी एक्स प्लस ए एक्स, और आर एच एस में बताओ देखो ये बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये वाला दोनों ऐड होगा तो ये कट जाएगा, और ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब देखो क्या यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, और इक्वल टू इधर भी देखो ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लो, तो यहाँ से बी रह गया और यहाँ से ए रह गया, तो ये भी क्या बन गया, ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ से क्या करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। आइदर जैसे इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट माने हैं और इसे सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या करना है, सिंपली एक्स इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करना है। चलो इधर देखो सॉल्व कर देते हैं। पुट एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1 में पुट करते ए, तो बताओ यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी है। This is our first equation and here we have to put the value of x and it is a। x का वैल्यू a दिया और यहाँ पुट कर दिया, और प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। देखो ये और ये a कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया, y का वैल्यू b मिला। तो यानी x का वैल्यू a आया और y का वैल्यू b आया, और यही हमें सॉल्व करना था। अब क्या जो हमारा आंसर आया वो सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे, सिंपली पुट करो ना इक्वेशन पे। देखो यहाँ x के प्लेस पे a पुट करते हैं
और प्लस बी, तो ए प्लस बी LHS में, RHS में ए प्लस बी। अगर यहाँ पुट करते तो ए इंटू ए स्क्वायर और बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, और देखो यही RHS में भी दिख रहा है। तो यानी हमारा क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एनी डाउट? तो देखो ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिए, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ना तुम लोग घर से ट्राई करके आ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन सब लोग घर से ट्राई करना। देखो थोड़ा सा हिंट दे देते, जैसे ना यहाँ बताओ px है और यहाँ qx है। अगर x कैंसिल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें सेम बनाना पड़ेगा x का कॉफिशिएंट, और यहाँ चलो सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक ना। ट्राई करो, जो अगर बना लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता तो देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। इक्वेशन क्या दे रखा है, px प्लस qy इक्वल टू p माइनस क्यू, ये चीज़ दिया हुआ है। और सेकंड बताओ qx माइनस py, और ये दे रखा है कितना दिया हुआ है, p प्लस क्यू। चलो ये दो हमारा इक्वेशन है, और इसे ना सॉल्व करना है। बताओ कैसे करेंगे, एक बार ट्राई कर सकते हो, कॉपी में ट्राई करो तो सब लोग। बन गया? आई थिंक बन गया होगा, आसान ही है। जैसे देखो चलो आते हैं सॉल्यूशन पे। अगर बात करते हैं सॉल्यूशन की, सबसे पहले देखो अगर हमें x कैंसिल करना है तो x के आगे p बैठा है और यहाँ q बैठा है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो p और q का एलसीएम क्या होता है, pq। तो यहाँ भी pq बनाना है और यहाँ भी pq बनाना है, सेम काम। अगर y कैंसिल करना होता तो y के साथ यहाँ q है और y के साथ यहाँ p है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर से pq का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, pq ही होगा। तो यहाँ ऊपर भी pq बनाना पड़ेगा और नीचे भी pq बनाना पड़ेगा। तो किसी एक को कर लेते ना सॉल्व। जैसे अगर हमें मान लेते बाई को ही करते, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में डायरेक्ट ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा, और एक्स भी हो जाएगा, एक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हमें ना पी क्यू बनाना है। क्यू और पी का एलसीएम क्या होगा, पी क्यू। तो ऊपर पी क्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्यू है तो हमें पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे पी है तो हमें क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन किया उसके बाद हमारा न्यू इक्वेशन क्या चेंज हो गया, ऊपर p से सारा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर x प्लस पी क्यू बाई इक्वल टू, ये साइड क्या हो जाएगा, p इंटू पी पी स्क्वायर और माइनस p इंटू क्यू पी क्यू। और नीचे बताओ q से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया q स्क्वायर x माइनस पी क्यू बाई और इक्वल टू p इंटू क्यू, डैट इज पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ से सिंपली देखो ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये चीज़ कट जाएगा, प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई, और ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर बाई इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ ये ऐड करने पे देखो माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू, ये तो कट गया और बाकी बच गया पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ये कैसे आया, क्लियर है ना। देखो ये दोनों को ऐड किया, RHS से ऐड करो, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू ऊपर है, और नीचे इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, नीचे है पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये देखो कट गया। तो ये चीज़ क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है ना। तो बताओ यहाँ से देखो, अब एक मिनट रुको 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 रुको, ये तो बाई यहाँ से नहीं एक्स ही होगा ना, क्यू स्क्वायर एक्स है, वाई वाला तो सारा कैंसिल हो गया। रुको एक मिनट, हाँ क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू, चलो अब आगे आते हैं। यहाँ से देखो LHS में क्या एक्स कॉमन ले लें, तो ये चीज़ बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और RHS में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या ये चीज़ें कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब जैसे ही एक्स का वैल्यू हमें 1 मिला तो क्या करना है, अब वाई फाइंड करना है। तो वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। let us assume this equation as first equation and this is second equation। एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और एक सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों में से किसी एक में पुट कर दो तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो किस में पुट करना है, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं।
यहीं पे कर ले ऊपर, नहीं नीचे ही कर लेते हैं। चलो देखो एक ही क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। एक्स का वैल्यू 1 रखना, तो p इंटू 1 ये हो जाएगा p प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब देखो p से p कैंसिल हो गया, उसके बाद ये q से q भी कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप और ऐड कर देते, ये q से q कैंसिल हो गया तो कितना टाइम्स कैंसिल हो, 1 टाइम्स, तो y का वैल्यू क्या आ गया -1। यानी x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू क्या आया -1 आया। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या ये आंसर आया जो सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, तो बस इक्वेशन में पुट करो, x का वैल्यू 1 तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये p बन रहा, और ये -1 पुट करेंगे तो -q, और यही चीज़ RHS में है p -q। सेकंड में देखो x का वैल्यू 1 तो ये q हो गया, और y का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो q प्लस p, और RHS में भी क्या है q प्लस p। तो देखो दोनों क्वेश्चन आसान था जो हम लोग 2 क्वेश्चन किए, ये पहला क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। ए बी अगर जैसे एक्स वाई के साथ पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें नंबर रहता था, इस बार ए बी सी है या कुछ भी रहेगा, काम वही करना है, कोई कंसेप्ट नया नहीं आने वाला, सारा चीज़ वही करना। एलिमिनेशन लगाना तो हमें एलिमिनेशन, अगर एक्स को कैंसिल करना तो एक्स का कोएफिशिएंट सेम करो, और फिर क्या करो जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करना। तो ये 2 क्वेश्चन अभी हम लोग किए, और इस पर और कई सारे क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी देखो इतना क्वेश्चन किया ना, तो अब तो मतलब सारा क्वेश्चन बनना चाहिए यार सब लोग से, क्योंकि अब एंडिंग पे हम लोग ए बी वाला भी क्वेश्चन कर लिया ना 2 क्वेश्चन, तो इतना इनफ है। अब सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी फिर इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करना। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।